गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल जैसा कि एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहे थे, तो कल कुछ बेस्ट चीज़ें बताए थे कैसे होता है। दोनों दोनों मेथड से बताए थे। एक डिवाइड मेथड भाग विधि द्वारा, एक गुणनखंड विधि द्वारा, दोनों को निकाले थे। जैसे कि आगे कुछ देख लो, इसे 8, 12, 15। अब 8, 12, 15 का क्या निकालना है? एलसीएम। चाहे 15 न लिख करके यहाँ 16 लिख दे रहे हैं, यहाँ 24 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एच सी एफ आई बात समझ में? मैं इसलिए कर रहे हैं कि दोनों का काम एक ही बार में हो जाएगा। एक बार और चेक कर लीजिए कैसे होता है। अगर भाग विधि, इसे डिवाइड मेथड कहा जाता है। एलसीएम कौन सा मेथड है ये? इसको डिवाइड मेथड कहा जाता है, क्योंकि हम लोग इसमें डिवाइड ही करते हैं। तो जैसे कि कल हमने बताए थे कि पहले इसको 2 से डिवाइड करना है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इतने तक ले जाना है, इससे ज़्यादा नहीं ले जाना है। जो पड़ेगा तो देखा जाएगा। तो 2 से करेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 8 जा 16 आ जाएगा। 12 में भाग देंगे तो 2 6 जा 12 आ जाएगा, और 24 में भाग देंगे तो 2 से तो 12 आ जाएगा। ठीक, देखिए फिर 2 से भाग जाएगा तो फिर 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, ये 6 1 पड़ जाएगा, 2 6 जा 12। फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 2 जा 4 हो गया। ये 3 नहीं कटेगा, तो बताया था तो जो चीज़ नहीं डिवाइड होगा उसको नीचे लिख देंगे पूरा पूरा। 2 3 जा 6। अब क्या होगा? फिर 2 से ले जाएंगे तो 2 1 जा 2, ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। अब 3 से ले जाएंगे तो 1 ये हो गया, 1 हो गया, 1 लास्ट में 1 1 आना चाहिए। अगर 1 1 आ गया तो ठीक है। इसके बाद हमने क्या बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक, कितना आ गया? 48। ये हो गया हमारा डिवाइड मेथड। और हमने गुणनखंड विधि द्वारा भी बताया था। ठीक, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। ऐसे 12 का 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक, ये क्या हो रहा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 24। ठीक ना? तो हम क्या करेंगे? इसको एलसीएम करेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 1 मिला, 2 मिला, ठीक, 3 मिला, 1 नहीं मिला तो इसको भी लिख देंगे। मतलब 1 2 3 और सॉरी 3 और ये 4, एक ये 2 हो गया, एक ये 2 हो गया, एक ये 2 हो गया, और एक तो ये 2 हो गया। बाद में बचा 3, ये एक जोड़ा बन रहा है, 3 बचा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 3 बचा और 3 हटा दिया। तो ये होता है, ये डिवाइड मेथड हो गया, ये मल्टीप्लाई फैक्टर मेथड, इसे गुणनखंड विधि कहा जाता है। ठीक ना? अब हम एचसीएफ इसे के निकालते हैं। ये बात तो समझ में आ गया। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक ना? एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालेंगे? ओ, हमने गलती कर दिया। फिर से 12 16 12 24, फिर वो चीज़ लिखेंगे।
ऐसे भी हमने बताया था कि जो सब में कॉमन हो। हमने क्या बताया था, जो सब में मिले। अगर नहीं मिलता है तो नहीं लिखेंगे। इसे कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग हाई फाई रहते हैं, अच्छा सामान खाते हैं, सस्ता नहीं खाते हैं। तो इसमें भी वही कहा है हाईएस्ट, मतलब सब सबको नहीं लेगा, जो अच्छे लोग हैं उसी को लेगा। तो अच्छे लोग मतलब जो सब में हो, तो देखिए सब में है, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। यही चीज अब डिवाइड में था, क्या है, डिवाइड मेथड में क्या होगा, 12 छोटा है, 12 है, 12 से 16 डिवाइड कर दिया, 12 बन जा 12 सिंस 2/4। अब इस 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ये कट गया, 4 3 जा 12। अब ये 4 कट गया तो हमारा आंसर है, इसी से इसमें डिवाइड करेंगे 24 में, 4 6 जा 24। तो लास्ट में कटपिट को हो गया आंसर 4। क्या हो जाएगा, HCF 4, जैसा कि आया है। आया बस में, ठीक। अब हमको लग रहा है कि आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें एक दूसरी तरह का सवाल है, ठीक ना। एक सवाल बता रहे हैं,